तो दोस्तों स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। आज के दिन जो कुछ स्टॉक्स न्यूज़ में रहे उनके बारे में अपडेट समझेंगे। ये दिन का आखिरी वीडियो। इससे पहले हमने आज से जो निफ्टी या सेंसेक्स में गिरावट हुई है उसका रीजन्स या कुछ ग्लोबल ऐसे रीजन्स रहे जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला। तो आज इस वीडियो में केवल स्टॉक्स जो न्यूज़ में रहे अपने ऑर्डर्स की वजह से या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया या कोई जो है बिडर ये L1 बिडर लोवेस्ट बिडर बने हैं कहीं, तो इन सब स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो न्यूज़ में रहे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राइट्स कंपनी है, रेलवे सेक्टर कंपनी है, PSU कंपनी है, गवर्नमेंट ऑन्ड कंपनी है। इनको क्या ऑर्डर मिला है? राइट्स मर्जर लोवेस्ट बिडर फॉर गुजरात अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। गुजरात अर्बन कंपनी लिमिटेड है, उनकी तरफ से कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है या ऑर्डर फ्लोट किया गया था, उसमें ये लोवेस्ट बिडर बने हैं। इस बिड की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो इसकी फाइनेंशियल वैल्यू तो 28.5 करोड़ की है और 60 मंथ का टाइम दिया गया इनको इस वर्क को कंप्लीट करने के लिए। वर्क क्या है? वर्क है WSS मतलब वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, UGD मतलब अंडरग्राउंड ड्रेनेज। किसी भी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में आप अंडरग्राउंड ड्रेनेज और वाटर सप्लाई और सैनिटेशन। तीसरा टर्म है STP का मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, मतलब अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ये वर्क ऑर्डर था। उसमें जो है राइट्स को ये ऑर्डर रिसीव हो गया है या L1 बिडर बने हैं ये, जो कि गुजरात डेवलपमेंट कंपनी की तरफ से फ्लोट किया गया था। अगला स्टॉक है अडानी ग्रुप का। अडानी ग्रुप में जैसा कि आपने सुना ही होगा कि USA ने कल इनको ब्लेम किया था कि आप जो सैंक्शंस लगाए थे ईरान के ऊपर इन्होंने, USA ने, कि ईरान से कोई भी ट्रेड नहीं करेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करेगा, उसको आपने ब्रीच किया है। इसकी वजह से इन्होंने कल कोर्ट में जो है अडानी ग्रुप के अगेंस्ट केस फाइल किया था। बट इनका कहना है अडानी ग्रुप का, इन्होंने भी अपने प्रेस रिलीज में अपडेट शेयर कर दी इस केस को लेके कि इनका कोई लिंक नहीं है, इन्होंने कोई इंपोर्ट नहीं किया है ईरान से। और ये भी इन्होंने बताया, जर्नल है वॉल स्ट्रीट जर्नल, इसमें ये न्यूज़ आई थी ऐसा कि कोई केस चल रहा है USA में और इन्होंने इंपोर्ट किया है ईरान से। बट उन्होंने बोला कि वॉल स्ट्रीट जर्नल तो बोल रहा है लेकिन हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि USA अथॉरिटी ने कोई ऐसा केस हमारे अगेंस्ट में फाइल किया है US कोर्ट में, और हमने कोई भी सैंक्शंस को ब्रीच नहीं किया। ये इन्होंने अपने प्रेस रिलीज में क्लियर कर दिया, अपने इन्वेस्टर्स के लिए भरोसा देने के लिए इन्होंने क्लेरिफाई कर दिया। इसके बाद अगला स्टॉक जो न्यूज़ में रहा वारी रिन्यूएबल एनर्जी। वारी ग्रुप का ही, वारी एनर्जी जो है पेरेंट कंपनी है इनकी, वारी ग्रुप का सबसे दिग्गज स्टॉक है। इससे पहले वारी लिस्टेड नहीं था स्टॉक मार्केट में, वारी रिन्यूएबल ही स्टॉक मार्केट में लिस्टेड था। इनको ऑर्डर मिला है 300 मेगावाट AC या बोलिए 435 मेगावाट DC सोलर पावर प्लांट्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। डिटेल की बात की जाए, वन ऑफ द, इन्होंने ये नहीं बताया, कंपनी का नेम डिस्क्लोज नहीं किया किस कंपनी से इनको ऑर्डर रिसीव हुआ है, बट इनको 300 मेगावाट या बोलिए 435 मेगावाट DC कैपेसिटी का ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट्स के EPC इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट मिला है। इसकी अगर फाइनेंशियल वैल्यू की बात की जाए तो 346 करोड़ की है और जिसकी तरफ से ऑर्डर रिसीव हुआ है वो डोमेस्टिक एंटिटी है, मतलब इनको डोमेस्टिक ऑर्डर ही रिसीव हुआ है, कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं है या अदर कंट्री से कोई ऑर्डर नहीं है। इसको कंप्लीशन का इनको टाइम दिया गया है 2025-26 फाइनेंशियल ईयर तक इस वर्क को कंप्लीट कर देना है। इसकी फाइनेंशियल वैल्यू अच्छी है, 350 करोड़ के आसपास का सोलर पावर प्रोजेक्ट इनको कंप्लीट करना है। इसके बाद अगली कंपनी जो न्यूज़ में रही L&T लार्सन एंड टुब्रो। इनको भी बहुत ही सिग्निफिकेंट एक स्पेसिफिक टर्म है, ये फाइनेंशियल वैल्यू किसी प्रोजेक्ट की नहीं बताते हैं, ये केवल ये बोलते हैं कि सिग्निफिकेंट है, लार्ज है, मेजर है, मेगा है, अल्ट्रा मेगा है, केवल ऐसा इन्फॉर्म कर देंगे। और उसके बाद आपको फाइनेंशियल वैल्यू क्या होगी उस प्रोजेक्ट की या उस ऑर्डर की, ये आपको खुद से समझना होता है। तो हमने ये लिस्ट यहाँ पे हालांकि लगा दी है जिससे आप इजीली समझ जाएंगे कि सिग्निफिकेंट ऑर्डर का मतलब क्या है। बट पहले ऑर्डर की बात कर लेते हैं। तो इनको जो ऑर्डर रिसीव हुआ है वाटर एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के लिए, वाटर एंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट के लिए एक अलग सेगमेंट इन्होंने बनाया हुआ है, उसको ऑर्डर रिसीव हुआ है कहाँ से? राजस्थान रूरल वाटर सप्लाई करना है इनको। कितने विलेजेस में? 285 विलेजेस में। और क्या करना है, जो क्लोरीन की क्वांटिटी वाटर में बढ़ जाती है उसको भी मिटिगेट करना है, मतलब एक लेवल पे लाना है जहाँ की क्लोरीन का लेवल जो है वो हार्मफुल न रहे, तो मतलब वाटर का ट्रीटमेंट भी करना है। और इन्होंने क्या बताया कि कंस्ट्रक्शन ऑफ 38 ग्राउंड लेवल रिजर्वायर्स, 5251 किलोमीटर का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन बनाना पड़ेगा जिससे वाटर जाएगा। 20 पंप हाउस बनाने पड़ेंगे, 132 ओवरहेड सर्विसेज रिजर्वायर्स बनाने पड़ेंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने शेयर की। और इसकी जो फाइनेंशियल वैल्यू है इन्होंने डायरेक्टली नहीं बताई, बट सिग्निफिकेंट ऑर्डर है, मतलब 1000 से लेकर 2500 करोड़ के आसपास का इसका फाइनेंशियल वैल्यू रहेगा। तो ये जो है एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर रिसीव हुआ इनको राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से। नेक्स्ट कंपनी है ग्रुप में दीपक बिल्डर्स। इनको 2 ऑर्डर रिसीव हुए एक्चुअली। पहला ऑर्डर आपने यूनिटी मॉल का नाम सुना होगा, उसके लिए EPC मोड बेसिस कंस्ट्रक्शन करना है जिसकी फाइनेंशियल वैल्यू 121 करोड़ के आसपास रहेगी। दूसरा ऑर्डर 142 करोड़ के आसपास का है जो कि इंडस्ट्रियल इस्टेट करनाल हरियाणा से मिला है इनको। मतलब टोटल जो 2 ऑर्डर्स हैं उनकी अगर फाइनेंशियल वैल्यू को जोड़ा जाए तो लगभग 260 करोड़ के आसपास का इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन प्लानिंग और डिज़ाइन के लिए जो है वर्क ऑर्डर मिला है। बिल्डिंग बनाना है एक्चुअली, एक मॉल है।
इसके बाद नेक्स्ट कंपनी है टेक्स मैको रेल इंजीनियरिंग। इनको कल भी ऑर्डर मिला था और इनको रेगुलर टाइम इंटरवल में ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। इन्होंने क्या बताया अपने अपडेट्स में कि मुंबई रेलवे विकास कॉरपोरेशन लिमिटेड हैज अवॉर्डेड ऑर्डर ऑफ 122 करोड़ टू द कंपनी फॉर डिजाइन, सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग ऑफ ट्रैक्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स एसोसिएटेड वर्क फॉर द वेस्टर्न रेलवे, और जो कि इसको 30 मंथ में कंप्लीट करना है। ये क्या होते हैं? ट्रैक्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स। ट्रांसफॉर्मर्स तो आप समझ ही रहे होंगे क्या काम रहता है उनका, या ट्रांसफॉर्मर्स क्या होते हैं। ट्रांसफार्मर्स क्या होते हैं, उनका काम क्या रहता है? वोल्टेज को अप या डाउन करना। जो भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है, हाई टेंशन लाइन से इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो वहाँ ट्रांसफार्मर जो है उसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, या हाई वोल्टेज जैसा रिक्वायरमेंट का उसके बेसिस पे जो है उसका वोल्टेज इंक्रीज या डिक्रीज करता है। तो सेम वही यहाँ पे ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर। तो जो रेल्स है, अभी रेलवे का सारा इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, तो उसकी वजह से क्या है कि सारी रेल्स में इलेक्ट्रिसिटी वो आपने देखा ही होगा कि ये जो ट्रैक होता है उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी ये लाइन रहती है। तो ये जो ट्रेन्स होती हैं ये यहाँ पे टच करती रहती हैं, तो इनका जो वोल्टेज होता है काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, जबकि रिक्वायरमेंट जो रेल को है वो कम वोल्टेज की है। तो सेम वही यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर्स यूज करते हैं, उनका काम केवल इस हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज जो कि रेलवे के लिए रिक्वायर्ड है या रेल के लिए रिक्वायर्ड है उसमें कन्वर्ट करना। उसके लिए इनको 122 करोड़ का ऑर्डर रिसीव हुआ है। कहाँ से? वेस्टर्न रेलवे की तरफ से, और इसको 30 मंथ के अंदर अंदर इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना है। तो ये थी कुछ कंपनी जिसके बारे में अपडेट्स थी। सबसे बड़ा ऑर्डर जो L&T को मिला है, इनको वाटर सप्लाई के लिए और सैनिटेशन के लिए, वाटर ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही बड़ा ऑर्डर है। 1000 से 25 करोड़ एग्जैक्ट इन्होंने फिगर्स तो नहीं डिस्क्लोज किए हैं, बट इसकी फाइनेंशियल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद जो वारी रिन्यूएबल को लगभग 450 करोड़ के आसपास का सोलार पावर प्लांट मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो एक ऑर्डर रिसीव हुआ ये, और टेक्स मैको रेल को भी ठीक ठाक। उसके बाद जो इससे पहले वाली कंपनी थी दीपक बिल्डर्स को इन मॉल्स का कंस्ट्रक्शन करना है, उसके लिए इनको लगभग 250 करोड़ के आसपास का ऑर्डर रिसीव हुआ है।